देखो ये थ्योरी में हमने पढ़ा है कि अगर पीएच को 10 से लेकर 8.3 तक गिराना है तो पीएच अगर 10 से लेकर 8.3 तक गिरता है जो OH अल्केनिटी है वो फुली न्यूट्रलाइज हो जाती है और हाफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होता है, और 8.3 से 4.5 में हाफ कार्बोनेट और HCO3 फुली अपना न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, जो 10 से लेके 8.3 तक पीएच आने के लिए जो अपना वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम होता है वो अपन पी लेके चलते हैं, और 8.3 से लेके 4.5 तक अपना जो वॉल्यूम ऑफ एसिड वो होता है, तो ये जो निकल के आता है ये आता है M-P। तो अपन डायरेक्ट ये ले लेते हैं कि 10 से लेके 4.5 तक जो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम होगा वो mml होगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि 1 ml ऑफ 0.02 एंड H2SO4 ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब 1 ml एसिड अपन यूज़ कर रहे हैं इस नॉर्मलिटी का, तो वो अपना 1 मिलीग्राम ऑफ अल्केनिटी को उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, किसके फॉर्म में, CaCO3 के फॉर्म में। ठीक है, हमको यहाँ पे दे रखा है कि अगर मैं 8.3 तक पीएच गिराता हूँ, मतलब 10 से लेके 8.3 तक गिराता हूँ, तो 11 ml एसिड कंज्यूम होता है। ठीक है, मतलब 11 ml एसिड कंज्यूम हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 8.3 तक, और ये जो मतलब कि PML ही कंज्यूम हो रहा है, और इसमें ये जो इतनी जो अल्केनिटी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बना लेते हैं कि P जो बराबर होता है वो होता है OH और हाफ CO3 -2 के PML है, मतलब कि अब 11 ml है अपने को जो दे रखा क्वेश्चन के हिसाब से। अपने को पता है कि अगर 11 ml एसिड होगा तो 11 मिलीग्राम ऑफ अल्केनिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो मतलब कि जो टोटल OH माइनस प्लस हाफ CO3 -2 जो अल्केनिटी है वो किसके बराबर है, 11 मिलीग्राम ऑफ अल्केनिटी एस CO3 के बराबर है। ठीक है, अब OH माइनस, अब अपने को ये चाहिए कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में, तो अपने पास जो टोटल वॉल्यूम है वो दे रखी है 0.2 लीटर, 200 ml को अपन ने 0.2 लीटर कर लिया। तो मैं अगर इसको 0.2 से डिवाइड कर दूँ, 0.2 लीटर से इसको डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 55 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अल्केनिटी एस CaCO3। ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई, मतलब OH प्लस हाफ CO3 की। OH का कंसनट्रेशन अपन निकाल सकते हैं क्योंकि पीएच दे रखी है अपने को 10, तो OH कितना हो जाएगा, 14 - 10 4, तो OH की कंसनट्रेशन आएगी 10⁻⁻⁴, ये आएगी मोल्स पर लीटर में। अब मोल्स पर लीटर को मेरे को वेट में चेंज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इसको मैं मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमको मिलीग्राम जो इसका वेट के फॉर्म में अपने को इसकी कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो इसके मोलिकुलर वेट होगा 17, तो ये हो जाएगा 17 तो ग्राम में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। ये निकल के आएगा 1.7 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये फॉर्म में किसके, OH के, अपने को चाहिए CaCO3 के फॉर्म में, तो इसको अपन कर लेंगे 1.7 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH, वो है 17, तो ये निकल के आएगा मेरा 5 मिलीग्राम पर लीटर एस CaCO3। मतलब कि जो OH की कंसनट्रेशन है वो 5 ml आ गई, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे CO3 की कंसनट्रेशन कितनी होगी, तो CO3 की जो कंसनट्रेशन होगी कार्बोनेट की वो हो जाएगी 55 - 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा टोटल कार्बोनेट की कंसनट्रेशन आ गई अपनी 100 मिलीग्राम पर लीटर। ये अपनी OH की आ गई, OH की आ गई 5 मिलीग्राम पर लीटर। बचा है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के लिए अपने को एक और चीज़ दे रखी है कि 30 ml एसिड कंज्यूम होता है 4.5 तक पीएच गिराने के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए 30 ml अपना कंज्यूम हो रहा है, और जो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, OH भी कंज्यूम हो जाएगा, हाफ CO3 प्लस हाफ CO3, मतलब कि टोटल CO3 भी कंज्यूम हो जाएगी और HCO3 भी कंज्यूम हो जाएगा। तो M जो होता है, M होता है अपना टोटल अल्केनिटी के बराबर।
ये जो हो रहा है इसके लिए लग रहा है अपना 30 ml एसिड, मतलब कि जो अल्केनिटी है अपने को मालूम है 1 ml ऑफ एसिड इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ अल्केनिटी। तो ये डायरेक्ट अपन लिख लेंगे OH माइनस प्लस CO3 माइनस 2 प्लस SCO3 माइनस ये -1 है। ये टोटल कितना हो गया 30 मिलीग्राम ऑफ अल्केनिटी SCaCO3। वापस इसको लीटर में चेंज करना है, मिलीग्राम पर लीटर में करना है तो 0.2 लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अल्केनिटी SCaCO3। अपने पास OH है, CO3 है, दोनों के दोनों अपने को, ये भी SCO3 है कार्बोनेट की, क्योंकि अपन ने पहले चेंज कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास दोनों है तो यहाँ से SCO3 कितनी आ जाएगी, CO3 माइनस 150 माइनस OH की है 5 माइनस जो SCO3 की है वो है सॉरी CO3 की है वो है 100। तो ये SCO3 अपना निकल के आ रहा है 45 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। तो ये जो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, एक तो टोटल अल्केनिटी पूछा, मतलब कि M की वैल्यू पूछी है। टोटल जो आ रही है वो आ रही है अपनी 150 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और अल्केलाइन स्पीसीज मतलब कि OH की क्या आ रही है, SCO3 की क्या आ रही है और CO3 माइनस 2 की क्या आ रही है। तो OH की निकल के आई अपनी 5, SCO3 की निकल के आई है अपनी 45 और CO3 की अपनी निकल के आई 100 मिलीग्राम पर लीटर। ये ऐसे हो जाएगा।